हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आप सुन रहे हैं आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। आज मैं आप लोगों को एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। तो बिना देर करते हुए चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। इस कहानी का शीर्षक है बेंगलोर का भूतिया अस्पताल। बेंगलोर की हरी भरी गलियों और आधुनिक इमारतों के बीच एक ऐसी जगह छुपी है जो भूत प्रेतों की कहानियां का केंद्र बन चुकी है। यह जगह है सेंट मेरी हॉस्पिटल। यह अस्पताल कभी मरीजों को ठीक करने के लिए मशहूर था, लेकिन अब इसे भूतिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है। वर्षों से इस अस्पताल में हो रही रहस्यमय घटनाओं ने इसे बदनाम कर दिया है। लोग कहते हैं कि इस अस्पताल में रात के समय आत्माओं का वास होता है। यह कहानी 1980 के दशक में शुरू होती है, जब इस अस्पताल में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कहीं गहरी और खौफनाक थी। सेंट मैरी अस्पताल का निर्माण 1940 के दशक में हुआ था। यह उस समय के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक था। यहाँ के डॉक्टर अपनी दक्षता और नर्सें अपनी सेवा भावना के लिए परिचित थी। लेकिन समय के साथ यह अस्पताल मानसिक रोगियों के इलाज का केंद्र बन गया। 1950 के दशक में इस अस्पताल में मानसिक रोगियों पर कई अनैतिक प्रयोग किए गए। कहा जाता है कि डॉक्टरों ने मरीजों पर खतरनाक दवाइयों और उपकरणों का परीक्षण किया। इन परीक्षणों के दौरान कई मरीजों की जान चली गई। लेकिन सबसे भयानक घटना हुई 1965 में, जब राधा नाम की एक महिला, जो यहाँ की मरीज थी, उसने आत्महत्या कर ली। राधा को एक मासूम महिला बताया जाता था। उसे उसके परिवार ने यहाँ भर्ती कराया था क्योंकि वह अजीब अजीब बातें करती थी, लेकिन असल में वह मानसिक रूप से स्वस्थ थी। डॉक्टरों ने उसके ऊपर एक ऐसा प्रयोग किया जो गलत हो गया था। राधा ने मरने से पहले शपथ ली थी कि उसकी आत्मा इस जगह को चैन से नहीं रहने देगी। इसके बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी। मरीज और कर्मचारी दोनों डरने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने राधा की आत्मा को सफेद साड़ी में घूमते हुए देखा। धीरे धीरे यह जगह वीरान हो गई और 1990 में इसे बंद कर दिया गया। 1990 के बाद अस्पताल के बंद होने के बावजूद वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि रात के समय अस्पताल में भारी कदमों की आवाजें और किसी के रोने की गूंज सुनाई देती थी। उसने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने खिड़कियों से एक सफेद साड़ी पहनी औरत को झांकते हुए देखा। अस्पताल के आसपास के इलाके में यह बात इतनी फैली कि कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इंसान की जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती। 2010 में चार दोस्त का एक ग्रुप, आर्यन, कीर्ति, राहुल और नेहा, इस अस्पताल में रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने रात के 10 बजे अस्पताल में प्रवेश किया। अस्पताल खंडहर में तब्दील हो चुका था। दीवारों पर जाले और फटी हुई पेंटिंग्स थी। खिड़कियां टूटी हुई थी और हर कोने में अजीब सी सरांद थी। रात के 12 बजते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। राहुल को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आर्यन ने महसूस किया कि कोई धीमे धीमे उसके कान में फुसफुसा रहा है। नेहा को लगा कि किसी ने उसे आवाज दी। वो अकेले ही बंद कमरे की ओर बढ़ने लगी। कीर्ति ने जब नेहा को ढूंढा तो उसने देखा कि नेहा एक कोने में बेहोश पड़ी थी। उसे होश में लाने के बाद नेहा ने बताया कि उसने सफेद साड़ी पहनी एक औरत को देखा। उसकी आंखों से खून से भरी आंखों थी और वह मुस्कुरा रही थी। डर के मारे ग्रुप ने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगे तो मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। रात भर दीवारों पर खून से लिखे संदेश दिखाई दिए, यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। सभी ने मिलकर प्रार्थना किया और किसी तरह सुबह होने का इंतजार किया।
जब सूरज की पहली किरणें अस्पताल पर पड़ी तो दरवाजा अपने आप खुल गया। वो तुरंत वहां से भागे। हालांकि ग्रुप अस्पताल से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन नेहा कभी सामान्य नहीं हो पाई। उसने बार बार अपने दोस्तों से कहा कि वह औरत उसे बुला रही है। एक हफ्ते बाद नेहा ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। आर्यन, कीर्ति और राहुल ने कभी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उनकी आंखों में डर हमेशा के लिए बस गया। सेंट मेरी अस्पताल आज भी खंडर पड़ा है, वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। रात के समय वहां से आज भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि राधा की आत्मा अब भी वहां भटकती है। क्या आप उस अस्पताल में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? लेकिन याद रखें, वहां से लौटना सबकी बस की बात नहीं है। शायद राधा आपकी भी इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।